हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से सभी को मेरे चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति का ब्लॉग। सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। तो मकर संक्रांति के दिन मैं उठी हूँ सुबह की 5 बजे। तो अभी सुबह की 5 बजे है। तो उठने के बाद नहाने का बारी है। मकर संक्रांति का दिन तो सभी लोग सुबह के टाइम उठकर नहाते हैं, तो मैं भी नहाने वाली हूँ। सो गाइस, तो इस साल मैं मकर संक्रांति मना रही हूँ शहर में, वो भी अकेले नहीं हूँ, साथ में मेरी बेबी है। तो इस साल हम दोनों शहर में रहकर ही मकर संक्रांति मनाई। तो बहुत ही ठंड लग रही है, राजा के अंदर से ही निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी बेबी भी मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो अभी सुबह के बजे है 5। तो मैं उठकर घर की काम काज करने लगी हूँ पहले। सो गाइस, तो मैं मकर संक्रांति का दिन सुबह में उठकर कैसे क्या क्या करती हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, वो सब ही वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसे मेरे घर में मकर संक्रांति मनाती हूँ, वो वीडियो ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, फॉलो करते रहना मेरे इस वीडियो को। सो गाइस, तो मैं आज उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। अभी कल भी किया था। तो घर में बेबी है, चारों तरफ बिखर कर रख देती है। तो अभी घर की झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद घर की पोछा लगाऊंगा। तो अभी मेरी बेबी सो रहा है, तो मुझे बिस्तर की चादर चेंज करनी है। तो अभी मैं बिस्तर की चादर चेंज कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो ये सुबह की काम तो हर रोज़ ही करती हूँ। तो आज और भी थोड़ा अच्छी तरह से क्लीन करने वाली हूँ घर को। त्योहार के दिन है, तो और भी क्लीन करना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी तरह से घर को सजाना ज़रूरी है। तो घर को क्लीन रखने से मन भी खुश रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है घर को अच्छी तरह से क्लीन करना, साफ़ सफाई करना, घर को सजाना। तो अभी घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ पहले। उसके बाद मैं करने वाली हूँ घर की पोछा। तो गाइस, मुझे घर को अच्छी तरह से क्लीन रखना अच्छा लगता है। मन खुश रहता है घर को अच्छी तरह से सुंदर से सजा कर रखने से। तो घर तो सोता है, फिर भी मैं यहीं पर ही खुश हूँ। सो गाइस, तो किचन रूम की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, धोना वगैरह हो चुकी है किचन रूम की भी। किचन रूम का वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिखाया क्योंकि किचन रूम बहुत ही छोटा है। तो अभी ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मेरा काम है नहाना। तो ब्रश करना हो चुकी है मेरा। तो अभी नहाने वाली हूँ सुबह सुबह ठंड पानी से। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं नहाने के बाद मैं मेरी बेबी को नहलाने वाली हूँ। तो मैं ठंड पानी से नहाने वाली हूँ, सिंटेक्स के पानी से। सो गाइस, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब बड़ी है मेरी बेबी को नहलाने के लिए मैं कर रही हूँ पानी गर्म। तो अब बेबी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। सो गाइस, तो कल ही मैं मेरी किचन रूम की सारी बर्तन, ये गैस की चूल्हा वगैरह धोकर रख दिया था। तो अब इसे बिठा दिया। अब बारी है बेबी को उठाना और उसे नहलाना। तो वो तो राज्य के अंदर अच्छी तरह से सो रही है। तो अभी मैं उसे उठाने वाली हूँ। सो गाइस, तो अब मेरी बेबी नहाकर आ चुकी है। तो उसे बहुत ठंड लग रही है, तो इसी कारण घर में ये अंगीठी जला कर देना पड़ा उसे। तो इसी तरह से ही हम लोग घर में मकर संक्रांति मनाई हो। तो देखते रहना वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट, और भी कुछ करना है। तो मैं मकर संक्रांति के दिन घर में क्या क्या करती हूँ, बस सभी वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को देखते रहना माय डियर यूट्यूब फ्रेंड्स। तो मैं भी आके मज़ा ले रही हूँ अभी। तो इसके बाद क्या करने वाली हो देखते रहना वीडियो को बिना स्किप करके। तो गाइस, मेरी बेबी तो नहीं नहाना चाहती थी, तो मैंने उसे ज़ोर से नहा कर दे दिया क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन जो है तो नहाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे रीति रिवाज को थोड़ा मन से ही मानती हूँ। तो उसे भी नहा कर दे दिया। बच्चे हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास रीति रिवाज ही है।
सो गाइस, तो हम लोग इतनी सुबह में उठकर रोज़ रोज़ तो नहीं नहाते हो ना, तो ऐसा त्योहार सालों में एक बार आते हैं तो क्यों ना मनाए। तो इसी कारण बेबी को भी नहा कर दे दिया हो आज। सो गाइस, तो अभी हम दोनों माँ बेटे घर में ही ये अंगीठी जलाकर आग की मज़ा ले रही हो ये ठंड मौसम में। बेबी तो रो रही थी लेकिन अब नहीं रो रहा है, वो आग की मज़ा ले रही है, वो हंस हंस के बहुत मज़ा ही आ रही है उसे। सो गाइस, तो अभी हम लोग आई हो छत के ऊपर सूर्य देवता को जल और धूप अर्पित करने के लिए। अभी मैं और मेरी बेबी सूर्य देवता को जल और धूप अर्पित कर रही हूँ। जल और धूप अर्पित करने के बाद प्रणाम करके हम लोग आए हो घर में। सो गाइस, तो अब बारी है मेरी शिव जी की। तो शिव जी को मैं प्रसाद देने वाली हूँ साबू का खीर। तो अभी खीर बना रही हूँ। खीर बनाने के लिए आप पहले मैं दूध को उबाल रही हूँ। दूध उबालने के बाद मैंने यहाँ पर साबूदाना डाल दिया। उसके बाद डाला चीनी और थोड़ा सा केसर और उसके बाद डाली हो थोड़ा सा बादाम। तो बन गई है मेरा ये साबू का खीर। सो गाइस, तो आज त्योहार का भी दिन है, तो शिव जी का जन्मवार भी है सोमवार। तो इसी कारण मैं मेरे शिव जी को घर में बनाकर दिया हो ये साबू का खीर। तो जल और धूप दिखाकर मेरा शिव जी का पूजा मैंने कर लिया। शिव जी का आसन छोटा है क्योंकि मैं रह रही हूँ दूसरे के घर, आसन रखने की जगह भी नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पर ही रख कर पूजा कर रही हूँ शिव जी की। अब बारी है पीठा बनाना। तो अब मैं पहले इडली बनाने वाली हूँ। तो ये इडली का स्टैंड अच्छा नहीं मिला, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे अब मैं ठीक कर रही हूँ, फिर भी अच्छी तरह से ये सेट नहीं हुआ। सो गाइस, तो आज मैं ये इडली सन पर ही 3 आइटम की पीठा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पीठा बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैं सफ़ेद ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने से पीठा या इडली चिपकेगा नहीं यहाँ पर, तो इसी कारण अभी मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। तो गाइस, ये सिर्फ चावल का बैटर है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं चावल की इडली बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेप पर चावल का इडली दे दिया और दूसरे स्टेप पर मैं दे रही हूँ ये गुड़। तो गुड़ को मैंने इस तरह से काट कर डाला। सेकेंड स्टेप पर मैं गुड़ से बनाई हूँ। तो बेबी ने बोला गुड़ से बनाने के लिए, इसी कारण गुड़ से बनाई सेकेंड स्टेप पर। अब बारी है बिठाने की। तो स्टैंड को मैं अभी बिठा रही हूँ गर्म पानी पर। तो उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ नारियल से। ये नारियल को फोड़ने में मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ, क्या बताओ। शायद आज सुबह सुबह मेरा उंगली ही काट जाता। सो गाइस, तो मैं नारियल इतना ही लिया। तो इतनी सुबह सुबह अकेले इतना काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हाथ पैर बहुत ही दर्द हो रही है ठंड की वजह से। सो गाइस, तो ये बनाई हूँ नारियल से। चावल के बैटर में नारियल और चीनी डालकर इसे बनाई हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ऑयल से। तो यहाँ पर मैंने एक बैटर बना लिया। तो अब बारी है पीठा बनाने की। तो अभी मैं ऑयल की पीठा बना रही हूँ। सो गाइस, तो सुबह सुबह इतना काम नहीं कर पा रही हूँ ठंड में, क्योंकि घर में अकेले भी हूँ, इस कारण हाथ हटाने वाला कोई भी नहीं है। पति गई है मेरी ससुराल, तो मैं गई नहीं हूँ, जाने के लिए बोला था। तो इस ठंड के मौसम में इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। लॉन्ग ड्राइव करना मुझे पसंद नहीं है।
काफ़ी भीड़ भाड़ में भी रहना मुझे पसंद नहीं है, तो अकेले अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो इसी कारण आज शहर में अकेले अकेले ही मकर संक्रांति मनाई हूँ। सो गाइस, तो बन गई है मेरा आज का पौष संक्रांति का, मकर संक्रांति का पीठा। तो आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, अकेले हो तो ठंड की वजह से उतना कर नहीं पाई हो, तो धीरे धीरे बनाकर खाऊंगा और भी नए नए पीठा, नए नए रेसिपी। सो गाइस, तो यही तक रहा मेरा आज का मकर संक्रांति का ब्लॉग। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।